नाइंसाफी की हद, हाई सिक्योरिटी का मजाक और आत्मसमर्पण जिसने किया, उस आत्मसमर्पण का भरोसे का विश्वासघात होना, यह सब कुछ हुआ है जगन गुर्जर के केस में। जगन गुर्जर केस में क्या नया अपडेट है, क्या नए खुलासे, क्या नई चौंकाने वाली चीजें हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। समझने वाली बात यह है कि जगन गुर्जर केस में आखिर जगन गुर्जर जैसे बलिष्ठ, जगन गुर्जर जैसे खौफ जिसका हर वक्त रहता था सब में, उस जैसे कैदी को किसी एक आदमी ने कैसे मार दिया, ये किसी के गले उतर ही नहीं रहा। और इसलिए हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग है, बहुत सारी जांचों की मांग है। और उस बीच में पुलिस ने एक अलग तरह की जांच की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विष्णु जाट को लेकर वो उदयपुर सिक्योरिटी जेल में गई और वहां पर पूरी की पूरे हत्या के घटनाक्रम का रिक्रिएशन करवाया। कैसे हुआ होगा वो कांड, उसका पूरा एक्शन दर एक्शन वापस दोहराया गया। और एक्शन दर एक्शन जब उसे दोहराया गया तो बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जो अब तक सामने नहीं आई थी। विष्णु जाट का यह कहना था कि पूरी तरह से जगन गुर्जर जो है, उसे सबसे पहले विष्णु ने अपने विश्वास में लिया और उस विश्वास का ही फिर विश्वासघात किया। जगन गुर्जर कुछ बीमारियों से पीड़ित था, ऐसा विष्णु जाट का कहना है, और उसके लिए उन्हें दवाई खानी थी। दवाई उन्हें दी, टैबलेट उन्हें दी, और वो दूसरी तरफ मुंह करके जब टैबलेट खा रहे थे तभी तौलिए से, गमछे से उनका गला पूरी तरह से दबा दिया। वो बिल्कुल भी इस सोच में नहीं थे कि ऐसा कुछ हो सकता है और बिल्कुल आराम से थे, विश्वास से थे। उस विश्वास को तोड़कर जगन गुर्जर जैसे बलिष्ठ का गला दबाने का काम विष्णु जाट ने किया। ये उस पूरे सीन के रिक्रिएशन से सामने आया है। जब उदयपुर हाई सिक्योरिटी जेल में पूरा का पूरा घटनाक्रम वापस दोहराया गया तो ये बात सामने आई है। हालांकि विष्णु जाट के बयान पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है। इस केस में एक और बड़ा अपडेट ये भी है कि कहीं ना कहीं जगन गुर्जर को इंसाफ दिलाने का बीड़ा कांग्रेस बीजेपी ने नहीं, बल्कि अब आरएलडी पार्टी ने उठाया है। कांग्रेस बीजेपी आरएलपी नहीं, आरएलडी पार्टी ने उठाया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आरएलडी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, जाट समाज का नेतृत्व है, तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि आरएलडी पार्टी का राजस्थान में नेतृत्व कर रहे हैं जोगेंद्र अवाना, और ये जो जोगेंद्र अवाना है ये गुर्जर समाज से आते हैं और ये परिवार के पास जाकर परिवार को ये आश्वासन देकर आए हैं कि वो इंसाफ दिलाकर रहेंगे जगन गुर्जर को। और उसके बाद वो पहुंचे जवाहर सिंह बेडम के पास और उनसे कहा कि आप मिलिए पहले परिवार से, और उसी के बाद आसाराम समेत परिवार के तमाम लोगों से मिल पाए हैं जवाहर सिंह बेडम। तो कहीं ना कहीं ये सारी शुरुआत जो है वो जोगेंद्र अवाना ने की, और परिवार भी इसका श्रेय कि अगर ये बातचीत शुरू हो पाई कि इस पूरे कांड की जांच साजिश के एंगल से की जानी चाहिए, तो वो जोगेंद्र अवाना की वजह से शुरू हुई। तो इस केस में ये दो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। रिक्रिएशन हुआ है पूरी घटना का, साथ ही साथ जोगेंद्र अवाना ने पॉलिटिकल एंट्री ली है इस पूरे केस में कि कहीं ना कहीं उन्होंने बीड़ा और जिम्मेदारी उठाई है कि इसकी विस्तृत रूप से जांच करवाई जाएगी। और तीसरा बड़ा अपडेट इस केस में यह है कि आसाराम समेत भाई पान सिंह के साथ परिजन जो है वो अस्थि विसर्जन कर आ चुके हैं जगन गुर्जर का, और अब परिवार वालों का जो 12 दिन का अल्टीमेटम था वो लगातार जारी है। अब ऐसे में कोई बड़ा जांच का रिजल्ट सामने आएगा
या उस अल्टीमेटम के बाद कुछ गंभीर हो जाएगा, ये शासन प्रशासन सिस्टम को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े सवाल सिक्योरिटी लैब्स में उभरे हैं। क्यों बार बार राजस्थान में ये होता है? गैंग वॉर जेल में हो जाते हैं, हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या हो जाती है। जगन गुर्जर की 3 पत्नियों में से एक का आरोप ये भी है कि उन्हें नशे की गोली दी गई थी। अगर ऐसा है तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए। ये सब जांचों की मांग गुर्जर समाज से आने वाले मंत्रिमंडल में एकमात्र गुर्जर मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से कर दी गई है। अब जवाहर सिंह बेड़म इस पूरी जांच में क्या कुछ करते हैं, किस तरह से एक्टिव मोड पे करते हैं, इस पर पूरा समाज टकटकी लगाए देख रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या जगन गुर्जर को वो इंसाफ मिल पाता है जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि आत्मसमर्पण न सिर्फ खुद का करवाया बल्कि अपने तीनों भाइयों का भी करवाया, अपराध का रास्ता छोड़ने का सोचा। अगर ये इंसाफ नहीं मिल पाता तो शायद फिर वापस ये इस तरह से कोई अपराध को छोड़ने का सोचेगा नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।